अदर पैसिव अप्रोचेस टू लर्निंग, हमने आगे पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में बात की अप्रोचेस टू लर्निंग। हमने एक्टिव मॉडल्स ऑफ लर्निंग स्टडी किए, हमने एक पैसिव मॉडल ऑफ लर्निंग स्टडी किया। अब हम बात करने जा रहे हैं उसके अलावा जो पैसिव अप्रोचेस हैं लर्निंग की। Krugman proposed that learning from television is a passive process that involves overlearning repeated content. क्रुगमैन का मानना ये है, जब भी आप रिपीटेड कंटेंट देखते हैं ऑन टेलीविज़न, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप उसको लर्न कर सकें, और ये जो लर्निंग होगी ये पैसिव लर्निंग होगी। रेपिटेशन मूव्स फेमिलियर कंटेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका कहना ये है कि जैसे जैसे आप मीडिया कंटेंट रिपीट करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, तो जो मीडिया व्यूअर्स होते हैं जब उस रेपिटेड कंटेंट को बार बार देखते हैं, तो वो कंटेंट जो है वो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाता है। और वहाँ जब, जैसा कि हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर अप्रोच में, कि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से होती हुई वर्किंग मेमोरी और वर्किंग मेमोरी से लर्निंग मेमोरी तक नहीं पहुंचती, वो आप इंफॉर्मेशन मेमोराइज नहीं करते, आप उसको तब तक मुकम्मल तौर पर लर्न नहीं करते। पैसिव लर्निंग occurs during television viewing because it is an uninvolving activity in which people make few inferences or personal connections. According to Krugman, के आप जो टेलीविज़न से लर्न करते हैं वो पैसिव लर्निंग है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जब भी कोई टेलीविज़न पे कोई भी मीडिया कंटेंट देख रहे होते हैं, तो आप उस कंटेंट से फ्यू इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं और उससे अपने आप को बहुत कम रिलेट कर पाते हैं। इंसिडेंटल लर्निंग। Incidental learning is learning that occurs incidental to another task. ये एक जो है पैसिव लर्निंग की ही एक टाइप हम कह सकते हैं है। और इंसिडेंटल लर्निंग एक्चुअली एक इस तरह की लर्निंग है जब आप कोई एक काम कर रहे हों, आप कोई मीडिया कंटेंट वॉच कर रहे हों फॉर अनदर पर्पस, मगर उसमें आप फॉर अनदर थिंग कोई चीज़ लर्न कर लें। Incidental learning from television could occur when viewers are watching primarily for entertainment, not to pick up education or to pick up information. यानी आप कोई ड्रामा देख रहे हैं और उस ड्रामा में का जो सोल पर्पज़ है उसको वॉच करने का, वो तो इंटरटेनमेंट है, मगर उस ड्रामा में आपने कोई ऐसा सीन देख लिया है किसी जगह का जो कि आपने पहले नहीं देखा हुआ, और उस सीन से आपको और इंटरटेनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जैसा कि कोई ड्रामा किसी ऐसी जगह पे हिस्टोरिक साइट पे हो रहा है, और वहाँ पे आपने उस हिस्टोरिक साइट के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है, तो आपने दो काम कर लिए। एक तरफ तो आपने वो ड्रामा फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ वॉच किया, और दूसरी तरफ आपने उस हिस्टोरिक साइट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी उसी मीडिया कंटेंट से कलेक्ट कर ली। तो ये एक इंसिडेंटल लर्निंग है। इंसिडेंटल लर्निंग इज़ हायर व्हेन द मटेरियल इज़ मीनिंगफुल टू द लर्नर। इंसिडेंटल लर्निंग कब होती है? इंसिडेंटल लर्निंग तब होती है जब जो मीडिया कंटेंट है वो मीनिंगफुल हो व्यूअर के लिए, व्यूअर एज अ लर्नर उससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके, यानी वो कंटेंट इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि जो व्यूअर है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। When we talk about the incidental learning, older adults were more likely to incidentally learn details of a television program that were central to the story. ये रिसर्च हमें बताती है कि जब हम इंसिडेंटल लर्निंग की बात करते हैं, तो as compared to the children and young adults, older adults were more likely to incidentally learn from the television programs. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है they have more experience, उनका लाइफ का तजुर्बा ज़्यादा है, वो ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, उनका लाइफ का एक्सपोजर ज़्यादा है as compared to the children and young adults। इसलिए जब वो कोई
कोई टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, तो वो उसके साथ उसको बहुत सारे तरीक़ों से रिलेट कर सकते हैं और उससे जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। Incidental learning is not entirely a passive approach. Some scholars say that incidental learning is not entirely a passive approach, but it involves the activity of the viewer as well. यानी जब तक व्यूवर जो है, जो मीडिया कंटेंट को वॉच कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेगा मीडिया कंटेंट में, तब तक इंसिडेंटल लर्निंग नहीं हो सकती।